बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ाली कॉलेज के इस प्लेटफार्म पर तमाम स्टूडेंट को खुश आमदीद। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर बासित अली। केमिस्ट्री के इस कोर्स के साथ इस कोर्स के अंदर हम बात करेंगे एफएससी पार्ट फर्स्ट की केमिस्ट्री के बारे में। लफ्ज़ केमिस्ट्री मिस्री ज़ुबान का लफ्ज़ खीम से अख़ज़ किया गया है। खीम का मतलब था ब्लैक साइल। ये ब्लैक साइल काफ़ी फर्टाइल साइल होती थी और इसको बतौर फर्टिलाइज़र यानी खाद के तौर पर फसलों में इस्तेमाल किया जाता था। इस साइल के बारे में जो स्टडी की जाती थी और इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ बढ़ाया जाता था, तो ये खीम इस डिसिप्लिन का या इस सब्जेक्ट का नाम उस वक़्त इसे दिया गया। लेटर ऑन ये डिसिप्लिन ये सब्जेक्ट थोड़ा वसी हुआ, खीम से केमिस्ट्री में मॉडिफाई हुआ और इसके अंदर हर तरह का मैटर इंक्लूड किया गया। ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर बीइंग स्टडीड इन दिस साइंस एंड दिस ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन कुछ इस तरह से करेंगे कि ये स्टडी करती है मैटर को, मैटर के तीन एस्पेक्ट को, तीन पहलुओं को ये स्टडी करती है, उनका मुतालिया करती है। ये एक किस्म की साइंस है जो मैटर की कंपोजिशन यानी बनावट को स्टडी करती है। मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इसकी अज्जा कौन कौन से हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, खुसूसियात क्या क्या हैं। जैसे कुछ मैटर हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ कलर रखते हैं, कुछ कलरलेस होते हैं, जैसे वाटर कलरलेस होता है, जैसे सॉइल का एक स्पेसिफिक कलर है। कुछ मैटर हार्ड डेंसर होते हैं, वज़नी होते हैं, जैसे आयरन बहुत डेंसर होता है, लकड़ी लेस डेंसर होती है, हवा उससे ज़्यादा हल्की होती है। तो कुछ चीज़ें भारी होती हैं, वज़नी होती हैं, उनकी डेंसिटी कसाफत ज़्यादा होती है और कुछ चीज़ों की कसाफत कम होती है। तो कंपोजिशन क्या होती है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, खुसूसियात क्या होती हैं। और जो तीसरा एस्पेक्ट स्टडी किया जाता है वो मैटर के अंदर तब्दीलियाँ। जैसे हमारे गिरदोनवा में बेशुमार तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर होती हैं मैटर के अंदर। मिसाल के तौर पे आयरन की रस्टिंग, लोहा जंग आलूद होता है, दूध से दही का बनना, ये सारे मैटर के अंदर चेंजेस हैं। केमिस्ट्री की ज़बान में हम इन्हें केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो मैटर के तीन एस्पेक्ट कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और चेंजेस यानी केमिकल रिएक्शंस को हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ये चेंजेस कुछ कवानीन और असूलों के तहत वकूफ़ पज़ीर होते हैं। इन असूलों और कवानीन को, इन लाज और प्रिंसिपल्स को भी हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, डिराइव करते हैं, लाज और कवानीन बनाते हैं, उनको पहले से बने गए कवानीन को डिस्कस करते हैं। तो मैटर केमिस्ट्री के अंदर बुनियादी मरकज़ी किरदार होता है जिसे स्टडी किया जाता है। तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। इस केमिस्ट्री के अंदर हम सारी की सारी बातें मैटर से रिलेटेड करेंगे। हमारे कोर्स की आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि कोर्स के अंदर 11 चैप्टर्स हैं। इन 11 चैप्टर्स में से 10 चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर इम्तहान के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एक चैप्टर से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 2 है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडाइनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। ये हमारे मुख्तलिफ़ चैप्टर्स हैं। इस कोर्स के अंदर तकरीबन हर चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा सिवाय चैप्टर नंबर 2 के। हम गुजरांवाला बोर्ड को फॉलो करते हैं, तो उसी हवाले से हमारी मार्किंग स्कीम या पेपर स्कीम कुछ इस तरह से होती है। रिटन पार्ट 85 नंबर का होता है, 2 पेपर्स पर मुश्तमिल होता है। पेपर 1 जो होता है ऑब्जेक्टिव पेपर, इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 17 नंबर के 17 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। पार्ट 2 जो होता है पेपर का, इसके अंदर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 33 होते हैं जिसमें से 22 अटैम्प्ट करने होते हैं, 44 मार्क्स के ये 22 क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 5 होते हैं जिनमें से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, 3 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ए और बी इसके 2 पार्ट्स होते हैं और ये 24 नंबर का ये हिस्सा होता है। प्रैक्टिकल पार्ट में 15 नंबर का ये पार्ट होता है।
इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कॉलेज के अंदर, रेगुलर क्लासेस के अंदर, क्योंकि ये ज़्यादातर लैब से रिलेटेड वर्क होता है। तो हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री के अंदर जो सेंट्रल किरदार होता है, सेंट्रल कैरेक्टर होता है, वो मैटर होता है। हम मैटर के ही तीनों एस्पेक्ट स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और चेंजेस। तो देखते हैं मैटर क्या होता है। हमारे इर्द गिर्द हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जो जगह घेरती है उसे मैटर कहा जाता है। मैटर की पहचान ये है कि इसकी एक ख़ास वज़न होता है और ये जगह घेरती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाले पत्थर, हवा, मिट्टी, पानी, ये सब मैटर है। मैटर की सादा तरीन हालत को एलिमेंट कहते हैं, सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। यानी मैटर को अगर हम डिकम्पोज करते जाएं तो एक ऐसी स्टेट आ जाती है कि फर्दर डिकम्पोज करने पर इसको सादा हालत में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। एलिमेंट ये सादा तरीन हालत है। एलिमेंट एक ही जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होता है। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। ये सारे के सारे मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जो मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है। तमाम मैटर एक छोटे से छोटे ज़र्रे से मिलकर बना होता है, जिसे एटम कहते हैं। लफ्ज़ एटम भी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है, ये एटमोस से डिराइव किया गया है। एटमोस का मतलब होता है इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। जो कदीम यूनानी थे उनका ख़्याल ये था कि मैटर जो है वो छोटे से छोटे नाकाबिले तकसीम ज़र्रात से मिलकर बना हुआ है। इन ज़र्रात को वो एटम का नाम देते थे। लेकिन बाद में आने वाले महक़क़ीन, साइंसदान, उनका कहना ये था, उन्होंने इस बात को रद्द किया मुख्तलिफ़ तजर्बात की रोशनी में। हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर ऐसे बेशुमार तजर्बात देखेंगे और ये साबित किया कि एटम बेसिक बुनियादी ज़र्रा नहीं है मैटर का, बल्कि एटम को भी मज़ीद तकसीम किया जा सकता है। छोटे छोटे ज़र्रात पर एटम मुश्तमिल होता है, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह कहा जाता है। ये तकरीबन 120 के लगभग सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो एटम की जो जदीद डेफिनेशन है वो कुछ यूँ है कि एटम मैटर का छोटे से छोटा ज़र्रा है जो अकेला रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। विच कैन एग्जिस्ट और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम केमिकल रिएक्शंस के अंदर हिस्सा लेता है। मुख्तलिफ़ एटम से एटम मिलते हैं, केमिकल बॉन्ड के नतीजे में मालिक्यूल बनते हैं और कंपाउंड बनते हैं। नोबल गैसेस के एटम अकेले रह सकते हैं। हमने कहा था एटम अकेले रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते। तो नोबल गैसेस के एटम ऐसे एटम होते हैं जो अकेले रह सकते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन वगैरह। इसके अलावा नोबल गैसेस के अलावा बाकी तमाम एटम अकेले नहीं रह सकते। जैसे हाइड्रोजन का एटम कभी H की सूरत में नहीं होता, हमेशा H2 की सूरत में होता है, यानी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के मालिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह ऑक्सीजन का एटम है, ये भी अकेला नहीं रह सकता, ये भी दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर O2 की सूरत में, और ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ भी मिलकर H2O की सूरत में रहते हैं। तो एटम नोबल गैसेस के अलावा बाकी तमाम एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अकेले अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। तो ये था हमारा आज की गुफ्तगू। मज़ीद आगे एक और नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।